गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की पत्नी लेडी डॉन रिया सिन्हा को अब रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से चाईबासा जेल शिफ्ट किया जाना है। इसे लेकर तमाम तैयारी जेल प्रशासन ने पूरी कर ली है और जल्द ही रिया को रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से निकालकर कड़े सुरक्षा व्यवस्था के बीच रांची से चाईबासा शिफ्ट किया जाएगा। इसे लेकर जेल आईजी और जेल प्रशासन की ओर से पत्र भी दोनों जेल को भेज दिया गया है। बता दें कि कड़े सुरक्षा के इंतजाम होंगे और एक ऐसा समय तय किया जाएगा जिस वक्त की जानकारी किसी को नहीं होगी। उसी समय रिया को रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से चाईबासा जेल शिफ्ट किया जाएगा। जेल शिफ्टिंग के पीछे की वजह सुरक्षा कारण बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि लंबे समय से रिया एक ही जेल में बंद है। ऐसे में इन पर गंभीर आरोप है, जिसे देखते हुए जेल प्रशासन ने समीक्षा की और फिर उसके बाद इनका जेल बदली करने का निर्णय लिया है। बता दें कि रिया सिन्हा गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की पत्नी है। सुजीत सिन्हा के जेल में रहने पर यह पूरे झारखंड में गैंग को ऑपरेट कर रही थी। साथ ही पुलिस ने खुलासा किया था कि प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गैंग में गठजोड़ है और इस गठजोड़ की कड़ी के रूप में रिया काम कर रही थी। कैसे सुजीत सिन्हा गैंग और प्रिंस खान गैंग एक होकर राज्य में आतंक फैलाएगा, कैसे हथियार, गोला बारूद और रंगदारी के पैसे वसूल करना है, किसे हथियार मुहैया कराना है और शूटर कहां से हायर करना है, कौन से गैंग के नाम पर कहां पर रंगदारी की डिमांड करनी है, यह तमाम चीजें रिया तय कर रही थी। आखिरकार रांची पुलिस को जानकारी मिली, कई गुर्गे इनके गिरफ्तार किए गए और उनसे पूछताछ में रिया सिन्हा का नाम सामने आया, जिसके बाद पुलिस को यह जानकारी हुई कि एक्टिव होकर रिया सिन्हा गैंग की कमान संभाल रही है। हथियार सप्लाई से लेकर रंगदारी के पैसे को ठिकाने लगाने का काम करती हैं। आखिरकार अक्टूबर 2025 में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने के बाद इन्हें जेल भेजा गया और इसके बाद से ही यह बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार रांची में बंद है। ऐसे में अब अगर देखें तो सुजीत सिन्हा पहले से ही जेल में बंद है। बताया गया कि वह साहेबगंज जेल में है और अब रिया का जेल ट्रांसफर किया जा रहा है, जिससे जेल के अंदर से कोई आपराधिक साजिश न रची जा सके। जेल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यह फैसला लिया है। जेल आईजी ने इसकी पुष्टि की है। साथ ही पत्र बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा और चाईबासा जेल को भेजा गया है। अगर हम देखें तो झारखंड में तमाम गैंगस्टर जेल में बंद थे, लेकिन उनका गैंग बाहर पूरी तरह ऑपरेट होता है। ऐसे में जिस तरह रिया सिन्हा का नाम खुलासा हुआ था कि सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा उनके गैंग को ऑपरेट कर रही, क्योंकि सुजीत सिन्हा लंबे समय से जेल में और माना जाता है कि साहेबगंज का जेल एक हाई सिक्योरिटी सेल है और यहाँ से कोई गतिविधि नहीं चलाई जा सकती। लेकिन जेल के बाहर मौजूद इनके परिवार के लोग, पत्नी जैसे इनका नाम सामने आया था, या इनके कई गुर्गे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह गैंग को आगे लेकर चलते हैं और बीच बीच में पुलिस खुलासा भी करती है। और यही वजह है कि अब रिया को एक जेल से दूसरे जेल शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि तमाम जो कनेक्शन है वो टूटे। क्योंकि बीते दिनों कई तरह की चर्चा थी कि झारखंड में कैसे सुजीत सिन्हा गैंग काम करता है, कैसे गठजोड़ प्रिंस खान गैंग से है जो विदेश में बैठा है, और पूरे वारदात को किस तरह अंजाम दिया जाता है। पुलिस ने यह भी खुलासा किया था कि प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गैंग दोनों एक हुआ और इसके पीछे की वजह साफ थी कि अगर धनबाद इलाके में सुजीत सिन्हा को वर्चस्व के लिए फायरिंग करवानी होती तो प्रिंस का शूटर उस इलाके में वारदात को अंजाम देता और नाम सुजीत सिन्हा गैंग का था। और अगर पलामू इलाके की बात कर ले कि प्रिंस खान गैंग को घटना को अंजाम दिवाना था, रंगदारी को लेकर फायरिंग कर दहशत फैलाना था, तो वहां पर शूटर मुहैया कराने की जिम्मेवारी सुजीत सिन्हा गैंग की होती कि सुजीत सिन्हा गैंग का व्यक्ति प्रिंस खान के लिए वहां गोली चलाकर पर्चा छोड़ देगा। तो एक सरदर्द के तौर पर साबित हो रहा था कि दो गैंग एक हो गए और झारखंड में आतंक फैला रहे थे, जिसे रोकने में पुलिस भी नाकाम साबित हो रही थी। लेकिन अब आखिरकार रिया की गिरफ्तारी हुई और इसके बाद अब जेल से जो गतिविधि चल रही थी उस पर भी कंट्रोल करने की कोशिश है कि जेल पूरी तरह से सुरक्षित हो, वहां से कोई घटना की पटकथा न लिखी जाए। क्योंकि बीते कुछ ऐसे मामले सामने आए थे, सुजीत सिन्हा गैंग की अगर बात ना करे दूसरे गैंग की करे, तो पुलिस ने खुद खुलासा किया था कि जेल से साजिश रची गई थी और उसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया था। कई ऐसे घटना झारखंड में घटी जहां की पटकथा जेल के अंदर से लिखी जाती है।